स्पेस सेक्टर को लेकर कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर ऐतिहासिक फैसला है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक स्पेस सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निजी निवेश हुआ। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप 200 तक पहुंच गए हैं। एफडीआई को लेकर फैसले से हमारी स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। निश्चय ही एक ऐतिहासिक निर्णय, और मुझे तो कोई संकोच नहीं कहने में कि इस प्रकार का निर्णय केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही लीडरशिप में किया जा सकता था। क्योंकि स्पेस का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है भारतवर्ष में कि जो वर्षों से, लगभग 60-70 वर्ष से साइलोज में काम करता रहा, और ये समझौता कर लिया गया था कि इसी तरह से ये चलता रहेगा सिलसिला। एक गोपनीयता के अनावश्यक पर्दे के पीछे काम किया जाता था। सबसे पहला तो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मोदी जी ने नए स्पेस रिफॉर्म्स लाए, जिसके परिणाम स्वरूप स्पेस प्राइवेट सेक्टर को उसमें भागीदारी करने का अवसर मिला। नतीजा यह कि पिछले ही वर्ष 2023 में मात्र 8-9 महीने, पहली अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक प्राइवेट वहाँ पर निवेश हुआ। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स मात्र सिंगल डिजिट हुआ करते थे, अब लगभग 200 तक पहुँच गए। और अब वो ज़माना नहीं रहा जब हम दूसरे हमारी अगुवाई करते थे और हम उनकी उदाहरण लेकर के उनका अनुसरण करते थे। आज भारत इस स्थिति में है कि हम दूसरों की अगुवाई कर सकें, और उसका उदाहरण भी स्पेस सेक्टर के माध्यम से ही स्थापित हुआ है। मिसाल के तौर पर सदर्न पोल पर पहुंचने वाले हम पहले देश हैं। भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत बाद में प्रारंभ हुई थी। 1969 में हमारा इसरो स्थापित हुआ, और 1969 वो वर्ष है जब अमेरिका ने अपना पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग चांद की धरती पर उतारा था। उसके बावजूद हमने कितना क्वांटम जंप किया, वो इसलिए कि पिछले 4-5 साल में जिस प्रकार के उसको खोल दिया गया, और जैसे मीडिया ने कहा था अनलॉकिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर, जो दरवाजे, खिड़कियां और फाटक खोल दिए गए श्रीहरिकोटा के। और ये जो फैसला हुआ है एफडीआई को लेकर के, निश्चय ही हमारी स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी भी होगी, और स्पेस इकोनॉमी एक अहम भूमिका निभाएगी भारतवर्ष की ओवरऑल अर्थव्यवस्था में। हमारा पहले ये मानना था कि हम 2040 तक 40 बिलियन स्पेस इकोनॉमी हो जाएंगे। हालांकि कुछ एक विदेशी विश्लेषकों का ये कहना था कि भले हम अपने लिए 40 बिलियन का अनुमान लगाते हैं, लेकिन हम उससे आगे जा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ गति से इसमें प्रगति हो रही है। उनका कहना था कि हम 100 बिलियन तक भी जा सकते हैं। लेकिन कल को ये जो फैसला हुआ है, इसके बाद अब यकीन होता चला है कि निश्चय ही हम जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है, हम 40 बिलियन से कहीं अधिक तब तक पहुंच जाएंगे। और फिर हमारा स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कायम करने का भी एक योजना है। उसी प्रकार मानव को चांद की धरती पर उतारने की भी योजना है। उन सब, और साथ ही साथ भारतवर्ष ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को मात्र और मात्र रॉकेट छोड़ने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विकास कार्यों में डेवलपमेंट का सेक्टरल डेवलपमेंट, चाहे वो रेल की पटरी हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो रोड्स एंड बिल्डिंग्स हो, टेलीमेडिसिन हो, डिजिटल मेडिसिन, टेली एजुकेशन, लगभग हर क्षेत्र में भारतवर्ष ने स्पेस टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग किया है, जो शायद बाकी देशों में उतना नहीं किया जाता। और उसके लिए भी इस प्रकार की रिसोर्स वैल्यू एडिशन का लाभ रहेगा। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।